ऐसा बिजनेस आइडिया, ऐसा काम जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और छोटी इन्वेस्टमेंट से, आप छोटी इन्वेस्टमेंट से डेयरी फार्मिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खर्चे को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को किस तरह कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आपने ना करना ये है कि आपने मेरे साथ रहना, मुकम्मल डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ना जो आज का आइडिया है वो ये है कि आपने 7 8 10 जानवर लेने हैं, ठीक है। उससे पहले आपने एक काम जो है ना वो लाजमी करना है। वो काम आपने ये करना है कि आपने अपने शहर के करीब किसी एरिया में आपने एक बाड़ा जो है, एक जो शेड बना हुआ है छोटा सा बिरामदा टाइप, वो आपने रेंट पे लेना है, किराए पे लेना है। वहां से 1 साल 2 साल का एग्रीमेंट करें, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपने थोड़ा बहुत, अगर आपने विलायती गायें रखनी है और उसके साथ 2 4 भैंसे ताकि दूध अच्छा सेल हो जाए, तो आपने करना यह है कि वहां पे आपने थोड़ी सी शावर की लाइन लगा देनी है, जिस तरह ये हमारे सामने लगी हुई है, ठीक है। और ऊपर एक ना बड़ा पंखा लगवा देना है। फिर आपके जानवर जो है ना वो जो बहुत ज्यादा गर्मी करते हैं, बीमार होते हैं, वो चीजें कम हो जाएंगी। फीड इनटेक जो है, खुराक खाने की जो शरह है वो बढ़ जाएगी और आपके जानवर जो हैं वो ज्यादा दूध देंगे ताकि आपको मुनाफा ज्यादा हो। आपने काम करना है कि अच्छा सा सेटअप ढूंढ के खुला हवादार, वो आपने रेंट पे लेना है, जिसका रेंट एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी वेरी करता है। उस हिसाब से आपने ले लेना है। जहाँ पे दूध का रेट 180 190 200 220 रेंट के और चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है ना किराया हो। सबसे पहला काम, रेंट पे आपने शेड ले लिया। फिर आपने क्रॉस की गायें लेनी है जो कि आपको मिलेगी 5 साढ़े 5 लाख में, जिन्होंने ताज़ा बच्चा डिलीवर किया हुआ, और उस जगह से लें जो 2 3 बार आपको चुआई करके दें। तो उसके लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जानवरों की सिलेक्शन के हवाले से जितना हम दूध बताएंगे, जानवर हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होते हैं, उतना इंशाल्लाह उसके नीचे दूध होगा। दूसरा आपने ये करना है कि आपने 7 8, पहले 6 7 आपने जानवर लेने हैं, ज्यादा ना लें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें। और अगर आप इसकी फीड के हवाले से, इनकी मैनेजमेंट के हवाले से हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, तो आप, मैं नंबर एंड में चला दूंगा, आप मेरे साथ राब्ता जो है वो लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्रास के जानवर आपने परचेज कर लेने हैं। उसके बाद जो अगली चीज है ना वो आपने साइलेज मंगवा लेना है, ठीक है जी। ये देखें, अगर आपके पास साइलेज खुराक में होगा ना तो आपका बहुत सारी चीजों से टाइम बच जाएगा। आपके स्टॉक में साइलेज पड़ा होगा, वो साइलेज आप उठा के अपने जानवरों को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने वंडा अरेंज कर लेना है, पहले 1 मंथ का, 15 दिनों का। तो आप नए फार्मर होंगे, आप 1 महीने का अरेंज कर लें। वंडा साइलेज अरेंज हो गया। आपने जानवरों की खुली जगह रखनी है, जानवरों को बांध के नहीं रखना, साफ पीने का पानी उनके आगे 24 घंटे अवेलेबल हो। फिर आपके जानवर क्रास के जो है ना वो 20 22 लीटर की एवरेज देंगे जो ताजे होंगे। अगला काम आपने जो करना है ना वो आपने ये करना है कि अपने जानवरों को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करवा लेना दोबारा ना। जब आपके जानवरों को बच्चा दिए हुए 60 70 दिन हो जाए, वहां से आपने प्रोटोकॉल लगा के या किसी भी तरीके से अपने जानवरों को हिट मिलाना। उस पे मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। बात लंबी हो रही है, मुख्तसरन करता हूँ। आपका जो एक जानवर 20 लीटर वाला है ना, उस पे खुराक का खर्चा जो है ना वो आएगा 1400 1300, इलाके टू एरिया टू एरिया वेरी करता है। बहुत ज्यादा हुआ ना तो आपके जानवरों की खुराक का खर्चा जो है ना वो 1500 होगा। एक लेबर का बंदा आपने रखना है, 100 रुपया उसका हो गया डेली का। एक जानवर पे आपके 10 जानवर हो गए, 600 पर डे, 700 पर डे, मैक्सिमम 1000 रुपया पर डे में बंदा मिल जाता है, ठीक है जी।
ये सारा चीजें जो है ना, ये करने के बाद अगर आपके पास 10 जानवर होते हैं और 20 लीटर की एवरेज देते हैं ना, तो आपको बचेगा उसमें तकरीबन, अगर कोई टेक्निकल बंदा हो जो जानवरों की साइकी को समझता हो, तो वो उसमें से बचा सकता है 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक भी, अगर दूध का रेट 180 रुपए हो तो। अगर दूध का रेट होगा कम तो फिर आपको 3 लाख तक, 2,50,000 तक मिनिमम बचत आ सकती है। फिर आपने करना यह है कि जब ये आपके 10 जानवर प्रेग्नेंट हो जाएं, 2 महीने इन्होंने ड्राई होना, उस टाइम पे 5 जानवर आपने और डाल देने हैं। जब 5 जानवर आप और डालेंगे तो उसमें आपको जो है उस टाइम पे शायद मुनाफा ना हो, लेकिन ये है कि आपके जानवर जो हैं, आपका जो है खर्चे वो पूरे होते रहेंगे। तब तक आपके जानवर दूसरी दफा बच्चा दे देंगे और वो बच्चे भी आपको बच जाएंगे, और जो है आपको फिर से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें करना आपने ये है कि आपने शहर में बाड़ा ढूंढना है, अच्छी लोकेशन पे आपने बाड़ा ढूंढना है जहाँ पे दूध का रेट वाकई अच्छा हो, या दूध सर्दियों गर्मियों में सेल होता रहे। इस तरह की जगह आपने जो है वो ढूंढनी है अपने बड़े शहर के करीब। और जब आप स्टेबल हो जाएं तो फिर आपने मिल्क पैक करना शुरू कर देना है। दूध जो है उसके चिल्ला छोटा सा 200-300 लीटर वाला रख लेना है। चिल्ला रखने के बाद साथ आपने ये काम करना है कि एक मिल्क पैक की मशीन मिलती है, अपने ब्रांड नेम से अपने ब्रांड आपने लॉन्च करना है। जो पैकेट्स है ना, जो पाउचेज हैं, उन पे अपनी कंपनी, अपना जो भी आपका ब्रांड हो उसकी प्रिंटिंग करवानी है। प्रिंटिंग करवाने के बाद आप जो शहर की बड़ी सोसाइटीज हैं, दूध को च्वाई की, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद पैक किया, पैक करने के बाद डिलीवर करना शुरू कर दिया। 3-4 डिलीवरी वाले लड़के रख लें, एक फेसबुक पे पेज बना लें, ठीक है, उस पेज के थ्रू आप पब्लिसिटी करते रहें, ठीक है, उस पे एड्स लगाएं, एरिया जियोग्राफी के हिसाब से जो भी आपका सिटी है, और आपकी बड़ी अच्छी पब्लिसिटी हो सकती है। अगर आपके दूध की क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो आपका दूध जो है वो ऑटोमेटिकली जो है सेल होता रहेगा, आपको इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास होते हैं इस तरह के आइडियाज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर ये मैंने रैंडमली बताया है, इंशाल्लाह इस पे डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।